हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है सामाजिक विज्ञान पेपर 2 की होने वाली है। आपके जितनी भी PYQ हैं सारे इसी चैनल पे कराने वाले हैं। जो नए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो अभी से मेहनत करिए ताकि आपका अच्छे नंबर से पास हो जाए। ये मत सोचिए आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, कब आपका टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपनी तैयारी को आज से बल्कि अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो पहला है अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। और कारण है 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए, हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो पहला है 1956 में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। बॉम्बे राज्य में गुजराती और मराठी भाषा वाले लोग शामिल थे जो दोनों भाषाओं के विवाद का कारण बनते थे। इसलिए 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को दो अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया, महाराष्ट्र में मराठी भाषियों के लिए और गुजरात में गुजराती भाषियों के लिए। और दूसरा है 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से पंजाब राज्य को पुनर्गठित किया गया था। इससे पंजाबी भाषी क्षेत्रों को नया पंजाब राज्य मिला। तो दोनों यहाँ पे सही है, ई आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, तो पहला इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं? तो भौगोलिक समीपे के कारण, धार्मिक समानता के कारण, समान भोजन, भाषाई समानता। तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक समानताएं और भाषाई समानताएं तिब्बत से मेल खाती हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ABC सही हो जाएगा, पहला आंसर। मेरे हिसाब से तो D होना चाहिए, लेकिन इसका राइट आंसर आयोग माना है ABC पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? तो केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। दूसरा है सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है सामाजिक विशेषाधिकार किसी जन्म का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो 7वीं शताब्दी की शुरुआत से समाज में जन्म से संबंधित सामाजिक विशेषाधिकारों पर सवाल उठाए जाने लगे। इस अवधि में कई सुधार आंदोलनों ने जन्म के आधार पर मिलने वाले सामाजिक विशेषाधिकारों पर सवाल उठाने लगे। यह विचार चुनौतीपूर्ण हो गया। सामाजिक विशेषाधिकार जन्म के परिणाम होते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत जो वायुमंडल कहते हैं, क्या चीज वायु को पृथ्वी की चारों ओर बनाए रखती है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य की उष्मा, पृथ्वी पर चट्टानें और महासागर, तो चाँद का गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखने वाला मुख्य कारक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पे, इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। यह बल वायुमंडल की गैसों को पृथ्वी के सतह के पास आकर्षित करता है जिससे वे वातावरण में स्थित रहती है। तो पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन तथा कारण आर को ध्यान से पढ़े। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण है, उनके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो कौन सा हो जाएगा? शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला ने अपनी पूर्णतः सुसंगत हासिल किया था। उसके द्वारा निर्मित स्मारकों में जैसे ताजमहल, लाल किला, जमा मस्जिद और मोती मस्जिद, जो वास्तुकला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करते हैं। तो पहला तो सही हो जाएगा। और दूसरा है, इन संरचनाओं में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का मुख्य रूप से उपयोग किया गया था, जिससे एक सुसंगत वास्तुशिल्प शैली विकसित हुई थी। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलिक पिंडों से बना है। तो हमारा सौर परिवार किससे बना है? तो नक्षत्र मंडल, ग्रह सूर्य, उपग्रह, ग्रह ध्रुव तारा, सूर्य, ग्रह उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। सौर मंडल हमारे सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों का समूह है, जो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से बना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। दूसरा है, उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, परंतु बी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया शीर्षक से 3 खंडों में ग्रंथ प्रकाशित किया था। उन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त का कारण चयन कीजिए। तो पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता था, पहाड़ महाक्षयित हैं। और तीसरा है, पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी के कारण संभव हो पाया है। जैसे पहाड़ी इलाकों में रेल मार्ग का निर्माण चुनौतीपूर्ण हो गया था, लेकिन आधुनिक तकनीकों से इन चुनौतियों को पार करने में सहायता प्रदान की। जैसे पहाड़ी इलाकों में रेल मार्ग का निर्माण चुनौतीपूर्ण हो गया था, लेकिन आधुनिक तकनीकों ने इन चुनौतियों को पार करने में सहायता प्रदान की। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए बी को ध्यान से पढ़ें। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। दूसरा है, इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो 1770 में बंगाल में एक भीषण अकाल आ गया था, जिससे लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। इस अकाल में बंगाल की कुल आबादी का लगभग 1/3 था। तो इस अकाल में बंगाल की कुल आबादी का लगभग 1/3 जो खत्म हो गया था।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ए बी दोनों सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी जानते हैं, किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जितनी भी क्लासेस मैं करवा रही हूँ सारी करते जाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे बनते हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। दूसरा है, यह बेसिन उपवर्ष में स्थित है। तीसरा है, इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए बी डी सही हो जाएगा। जहाँ जहाँ सी है काट दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी नहीं होती है। तो इसमें दिया है कि इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ए बी डी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? तो पंडिता रामाबाई, वीरेशलिंगम पंतुलु, ताराबाई सिंधे, ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा रची गई थी? तो ताराबाई सिंधे के। स्त्री पुरुष नामक पुस्तक की रचना ताराबाई सिंधे द्वारा की गई थी। ताराबाई सिंधे एक मराठी समाज सुधारक थी, जिन्होंने 1882 में इन पुस्तक के माध्यम से समाज में व्याप्त स्त्री पुरुष असमानता पर प्रकाश डाला था। यह पुस्तक भारतीय समाज में महिला अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले? सही विकल्प का चुनाव करें। तो गारो हिल्स, मालाबार हिल्स, सुलेमान और किर्थर हिल्स, नीलगिरी हिल्स। तो प्राचीन काल में गेहूं और जौ की खेती के लिए सबसे पहले प्रमाण सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों से मिले थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। यह क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान में पाया जाता है और यहाँ लगभग 8000 वर्ष से पूर्व इन फसलों की खेती शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। अभिकथन ए, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों की क्षमताओं और गुणों को सीमित करती हैं, जिससे व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। ये धारणाएं व्यक्तियों के एक निश्चित ढांचे में बांध देती हैं, जिससे उनकी विविधता और विशेषताओं को पहचानने में कठिनाई होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? तो निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ओजोन और हीलियम। तो वायुमंडल का अधिकांश भाग दो गैसों से मिलकर बना है,
नाइट्रोजन जो 78% होती है और ऑक्सीजन 20%। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की दो गैसें होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तीसरा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।